वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे CSS एनिमेशन लोडर जो कुछ इस तरह होगा। सिंपल सा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे इसे। इसको आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको जब डेटाबेस से फैचिंग करानी हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस में उसके बाद वेबसाइट पर डेटा दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं। मैं सबलाइम टेक्स्ट में हूँ, नया फाइल बनाता हूँ एक, इसको सेव करता हूँ LODER लोडर CSS.html। ये HTML का टैग लिखना था तो ये पूरा अच्छा आ गया HTML। यहाँ पे देता हूँ टाइटल लोडर एनिमेशन ANIMATION। टिक लेंगे, तो क्लास देंगे। क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ लोडर। इसके अंदर 2 डिव लेंगे क्योंकि हमें 2 सर्कल बनाने हैं, तो 2 डिव लेंगे। इसको क्लास देते हैं सेंटर नाम से। कॉपी भी कर सकते हैं आप जल्दी करना हो तो, कोई जल्दी है नहीं अभी। मैं इनलाइन CSS मतलब इनलाइन CSS करूँगा। इनलाइन नहीं कहते इसे, पता नहीं कौन CSS कहते हैं, पर मुझे इतना नहीं पता। लिंक ये नहीं, सॉरी, स्टाइल मैं क्यों CSS करूँगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले मैं इसकी हर जगह से मार्जिन और बॉटम अलग कर देता हूँ ताकि दोबारा से कर सकें। मैचिंग 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। हम करेंगे बॉडी, फॉन्ट साइज देते हैं 15 पिक्सल, लाइन हाइट देते हैं 1.6 या फिर 1.8। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट दूंगा मैं ताकि सिंपल कलर ना रहे। LINEAL लीनियर GRADIENT ताकि स्पेलिंग गलत ना हो, तो मैं बोल के लिखता हूँ 135 डिग्री #F7 सॉरी 5F7 FA 0% #C3 CFE2 100%। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। सबलाइम टेक्स्ट में वैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र, ये वहीं से खुलेगा। ऐसे आ रहा है। ये मेरा चैनल है। कहीं कुछ बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट 100% C3 CFE2 सब ठीक ही है। मुझे हर चीज़ को बीच में लाना है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर ये हॉरिजॉन्टली आता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये वर्टिकली आता है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दूंगा, डिफ़ॉल्ट वो रो में रहता है। मिन हाइट देना है 100 VH, पूरा विपोर्ट हाइट। कुछ नहीं दिखेगा फिलहाल, तो ये लीनियर ग्रेडियंट आ गया हमारा, तो मैंने सेव नहीं किया।
जो क्लास बनाए थे LOD या लोडर, मुझे दोनों चीज़ में एनिमेशन चाहिए होगा ताकि वो लोडर भी घूमे और मेरे बॉक्सेस भी घूमे। तो लोडर की हाइट देता हूँ मैं 50 पिक्सल ताकि ज़्यादा दूर न आया घूमते हुए। 50 पिक्सल। अब मैं सर्कल बनाऊंगा। सर्कल का मैंने दे रखा था क्लास CIR सर्कल। सर्कल फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर पर्पल देता हूँ, हाइट 40 पिक्सल, फिर 40 पिक्सल। तो दिखाता हूँ कैसा आता है। नहीं आया कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, मैंने सेंटर दे रखा है तो यहाँ पे सेंटर ही कर देता हूँ। दो आ गए। अब क्या करना है, अब करते हैं बॉर्डर रेडियस ताकि वो गोल हो जाए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, अब किसी भी चीज़ को अगर गोल करना है तो बॉर्डर रेडियस 50% दे दीजिए, गोल हो जाएगा। मैं दोनों का कलर चेंज करना है तो दूसरी क्लास लेता हूँ मैं सेंटर। इसको दूंगा मैं एंड चाइल्ड। दोनों को क्लास का नाम नहीं दे रखा, आप अलग अलग क्लास का नाम दे सकते हैं। टीच चाइल्ड, ये दूसरा है। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं PAL PIONETRET, पेल वाले रेड भी कर सकते हैं। एनिमेशन देते हैं, थोड़ा देखते हैं। एनिमेशन देंगे तो पहले लोडर को एनिमेशन देना पड़ेगा। एनिमेशन का नाम देता हूँ मैं रोटेट 5 सेकेंड, लीनियर इन्फिनिट, INFINIT इन्फिनिट। कुछ नहीं दिखेगा जब मैं सीक्वेंस कर रहा हूँ। लोडर सीक्वेंस के लिए हम करेंगे सीक्वेंस एनिमेशन का नाम रोटेट 2, ट्रांसफॉर्म रोटेट में पूरा घुमाना 360 देना पड़ेगा, 360 डिग्री। दिखाता हूँ आपको, ये घूमना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा अलग घुमाना है, रखो नीचे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, बॉटम सेंटर। थोड़ा नीचे घूमने वाला पूरा उसमें घूमेगा। मुझे इसमें भी एनिमेशन देना पड़ेगा, तो देखते हैं। एनिमेशन नाम दूंगा ग्रो 1.5 सेकेंड, इसका भी की फ्रेम बनाना पड़ेगा वरना नहीं चलेगा। ये फ्रेम को 50% पे चाहिए हमें। ट्रांसफॉर्म स्केल कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसका स्केल डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है, तो हमें इसका स्केल पहले डिफ़ॉल्ट में 0 सेट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म स्केल 0
क्योंकि हमने यहाँ पे 0 दिया है तो वो इनविजिबल है, और जब हम एनिमेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आई थिंक पूरा हो गया। थोड़ा सा एक को मैं डिले करना पड़ेगा, वरना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ जाएंगे, सेकंड वाले को डिले करेंगे, एनिमेशन डिले पॉइंट ज़्यादा नहीं करेंगे वरना गड़बड़ जाएगी। 7 ठीक है, हो गया हमारा। तो अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं।